प्लास्टिक और हम सब जिस कंघी का इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज से बनी होती है? ये भी कोई पूछने वाला सवाल हुआ भला? जवाब बहुत आसान है, प्लास्टिक। लेकिन पिछले दौर में प्लास्टिक की दरियाफ्त से पहले भी कंघी का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस वक्त कंघी किस मादे से बनी होती थी? कदीम जमाने में अशिया बनाने के लिए मिट्टी, धात, शीशा, लकड़ी या हाथी के दांत का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनके इस्तेमाल में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर पानी में भीगने से लकड़ी खराब हो जाती है, शीशे और मिट्टी से बनी चीजें टूट जाती हैं, धात से बनी अशिया काफी वजनी होती है और लोहे की अशिया जंग आलूद हो जाती है। प्लास्टिक की दरियाफ्त ने इन तमाम मुश्किलात को बासानी हल कर दिया है। प्लास्टिक की खुसूसियत ये है कि इसको जंग नहीं लगता और वो पानी में भीगने से गलता या सड़ता नहीं है। ये हल्की और मजबूत है। ये लकड़ी, हाथी के दांत और धात से भी ज्यादा सस्ता होता है। प्लास्टिक को मतलूबा शक्ल में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक यूनानी लफ्ज प्लास्टोस और लातीनी लफ्ज प्लास्टिक से अख्ज़ किया गया है। इन दोनों अल्फाज के माने हैं जिसको शक्ल दी जा सकती है। प्लास्टिक की कहानी का आगाज इंग्लैंड में 1862 में हुआ था। अलेक्जेंडर पार्क्स ने दरख्तों के सेल्यूलोज से एक मवाद तैयार किया और इससे एक कंघी और बटन बनाया और इन्हें एक नुमाइश में रखा। सेल्यूलोज से बने इस मादे को दुनिया का पहला प्लास्टिक भी कहा जा सकता है। इसके बाद 1869 में जॉन वेस्ली हयात ने अमेरिका में सेल्यूलोज से ऐसा ही एक मादा तैयार किया। इसने इस मादे का नाम सेल्यूलॉइड रखा, यानी सेल्यूलोज। फोटोग्राफी के इब्तिदाई मराहिल में सेल्यूलॉइड फिल्मों का एक अहम हिस्सा था। इससे तैयार करदा चीजें जैसे आईने, कंघी और जेवरात हाथी के दांत से बनी अशिया के मुकाबले में सस्ते होते हैं। यही वजह है कि लोगों ने इनका ज्यादा इस्तेमाल शुरू किया और सेल्यूलॉइड की अहमियत बढ़ने लगी। अमेरिका के ल्यूबिक लैंड ने 1907 में बैकलाइट की दरियाफ्त की और तभी से जदीद प्लास्टिक और इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 1920 से 30 की दहाई में प्लास्टिक की मुख्तलिफ किस्में दरियाफ्त की गयी, जैसे पॉलिएस्टर, पीवीसी और नायलॉन। इन नामों से तो हम सब वाकिफ हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनसे कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? पीवीसी से पाइप, पॉलिएस्टर से धागे और कपड़े, नायलॉन से रस्सी। दूसरी जंगे अजीम के दौरान प्लास्टिक को सनाती तरक्की हासिल हुई। फौजी इस्तेमाल के लिए टायर, खेमे, गाड़ियों की रस्सी जैसी चीजें प्लास्टिक से बनने लगी। इसके बाद प्लास्टिक की बहुत सी दूसरी किस्में भी दरियाफ्त हुई, जैसे पॉलीएथिलीन, टेरिफ्थलेट यानी पेट। प्लास्टिक की बोतलें जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं वो पेट प्लास्टिक से बनी होती हैं। आजकल पैकेजिंग में स्टायरोफोम बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी। ये बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ अशिया की तैयारी, पैकेजिंग और मोटर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इससे मोबाइल कवर भी बनाए जाते हैं। बैकलाइट की दरियाफ्त के बाद तकरीबन 100 साल में प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी चीजों ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि 1996 से लेकर 2017 तक सिर्फ 21 सालों में भारत में प्लास्टिक के इस्तेमाल में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ होता है? प्लास्टिक एक बरकी कंडक्टर नहीं है, मतलब प्लास्टिक से बिजली का गुजर नहीं हो सकता है। तारों, दीगर बरकी आलात और सर्किट में प्लास्टिक के इस्तेमाल से इनकी कीमत में कमी होती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। अद्वियात के मैदान में भी बहुत सारी अद्वियात की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक से बनी बोतलें या डिब्बे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज की बोतलें, गोलियों के पैकेट, सर्जरी का सामान, दस्ताने और मुख्तलिफ किस्म की ट्यूबें। पानी में भीगने के बाद भी प्लास्टिक खराब नहीं होता है, इसलिए जूते, रेनकोट्स, कार के कवर्स वगैरह जैसी तमाम चीजें प्लास्टिक से बनी होती हैं। हमने प्लास्टिक के बहुत सारे फवाइद तो देखे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब प्लास्टिक की अशिया बेकार हो जाती है तो हम इनका क्या करते हैं?
بیکار پلاسٹک کہاں جاتی ہے؟ اس کا فطرت اور ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات تلاش کریں، آپس میں تبادلہ خیال کریں اور پلاسٹک کی وجہ سے ہونے والی پریشانیوں کو اپنے الفاظ میں بتانے کی کوشش کریں۔